हेलो स्टूडेंट्स, हेमंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। मीन्स इसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट विकास किस तरह से हुआ, एग्रीकल्चर कौन से शब्द से मिलके बना है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम अपने पहले वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे, आप उस पहले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्यारे बच्चों की जो हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होता है कि उसमें कई सारी सेवरल एक्टिविटी होती हैं। किसान जो फार्मर हमारे होते हैं वो फार्मर क्या करते हैं, समय समय पे कई सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं जिनकी वजह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है। तो उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले किसान क्या करता है, मीन्स सबसे पहले किसान क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद क्या करता है, सोइंग करता है, मीन्स इसकी बुआई करता है। बुआई करने के बाद इसमें क्या डालता है, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैनुअर। इसके बाद हम देखते हैं कि इरिगेशन करता है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज करता है। तो हम देखते हैं कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसमें सेवरल एक्टिविटीज होती हैं समय समय पे। हमने देखा कि सबसे पहले किसान मिट्टी को सबसे पहले तैयार करता है, फिर बुआई करता है, उसमें एडिंग फर्टिलाइजर या मैन्युअर का उपयोग करता है, फिर इरिगेशन करता है। फिर हम देखते हैं वीड मीन्स जिसको हम घास फूस भी बोलते हैं से बचाता है। फिर हार्वेस्टिंग करता है, मीन्स उसकी कटाई करता है। फिर अपने अपने घरों पे लाता है, उसका स्टोरेज करता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स मिट्टी को किस तरह से तैयार करता है इसके बारे में देखते हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉप देखते हैं कि बच्चों की जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सबसे पहले किसान क्या करता है, बुआई करने से पहले अपनी मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी को किस तरह से तैयार करता है, मिट्टी को तैयार करने के लिए अगर हमारी मिट्टी क्या है, ड्राई है तो सबसे पहले उसमें क्या करता है कि उसमें हम वाटर को क्या करते हैं, खेत में क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो वाटर को छोड़ते हैं तो जो हमारी मिट्टी होती है, हमारी मिट्टी क्या होती है, गीली हो जाती है। जब मिट्टी गीली हो जाती है फिर हम इनको क्या करते हैं कि एज ए कल्टीवेटर के माध्यम से, मीन्स कल्टीवेटर के माध्यम से हम इनको क्या करते हैं कि हम इनको क्या करते हैं, इनका प्लविंग करते हैं मीन्स जुताई करते हैं। और जो जुताई करते हैं तो जुताई जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। तो जो प्लग होता है उसको हिंदी में हल बोलते हैं। मीन्स ये जो हमारे प्लग होते हैं, ये प्लग आयरन के भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ वुड के भी हो सकते हैं, आयरन के हो सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इससे हम प्लबिंग क्यों करते हैं, प्लबिंग करने से क्या होता है कि हमारे जो मिट्टी है लूज हो जाती है। जब लूज हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो हम किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो वो काफी तेजी से क्या होती है, मिट्टी के अंदर क्या होती है, ग्रो करती है। जब ग्रो करती है तो पौधे क्या होते हैं, काफी तेजी से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जब काफी तेजी से विकसित होते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पौधा होता है वो पौधे क्या होते हैं, तेजी से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो इसके साथ साथ हम मिट्टी को लूज इसलिए भी करते हैं कि जो हमारे मिट्टी के हम कह सकते हैं फ्रेंड, जैसे अर्थवार्म हो गया, इसके साथ साथ माइक्रोब हो गए,
तो इनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट हमारी मिट्टी में, सॉइल में क्या होता है, तेजी से होता है। ये किसान के क्या होते हैं, फ्रेंड कहे जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करने का काम करते हैं। जब मिट्टी को लूज करने का काम करते हैं तो इससे हमारी मिट्टी क्या होती है, तैयार हो जाती है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो ये बुआई के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी में सपोज करते हैं, मान लेते हैं हमने बुआई किया, तो कुछ क्या हो गए, क्रम्स हैं, जिसको हम क्या करते हैं कि जिसको हम बोलते हैं ढेले भी बोलते हैं। अगर हम देखते हैं ग्रामीण अंचल में, इनको हम ढेला भी बोलते हैं। तो जब ढेले बोलते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, लेवलर का यूज करते हैं। जब लेवलर का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मतलब कि जब लेवलर का यूज करते हैं तो ये इनको क्या करते हैं, क्रम्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है कि और हमारी मिट्टी क्या होती है, स्मूथ हो जाती है। जब मिट्टी स्मूथ हो जाती है तो हम फिर क्या करते हैं, लेवलर का यूज करते हैं। लेवलर के यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो, जैसे मान लेते हैं कोई भी फील्ड है, तो ये फील्ड क्या होता है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं स्मूथ हो जाता है। जब स्मूथ हो जाता है तो ये इरिगेशन के भी हम कह सकते हैं, इरिगेशन अगर हम करते हैं तो इरिगेशन करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। तो देखिए बच्चों कि अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी को अगर हम तैयार करते हैं, तो मिट्टी को तैयार करते हैं तो कुछ हमको इम्प्लीमेंट्स की भी जरूरत होती है। मीन्स औजार की, मीन्स इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है औजार, मीन्स एग्रीकल्चर्स मीन्स औजार की भी क्या होती है। तो इन एग्रीकल्चर्स में अगर हम औजार की बात करते हैं तो प्लग हो गया, होए हो गया, इसके साथ साथ कल्टीवेटर मीन्स कल्टीवेटर हो गया। इन चीजों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्लग मीन्स होता है आपका क्या होता है, हल क्या होते हैं, जुताई करने के काम में आते हैं। होए जिसको हम बोलते हैं, पाटा बोलते हैं, ये क्या करता है, अगर हमारी मिट्टी क्या होती है, कुछ उसके बड़े बड़े पार्ट हैं तो उस बड़े बड़े पार्ट को क्या करता है, ब्रेक करने के मीन्स तोड़ने के काम आता है। कल्टीवेटर भी एक तरह से हम कह सकते हैं, ये क्या करता है, हमारी मिट्टी को एज ए इसको जुताई करने के भी काम में आता है। देखते हैं कि जब किसान अपनी मिट्टी को तैयार कर लेता है, फिर क्या करता है कि किसान अपने खेतों में बीज का उपयोग करता है, बीजों की बुआई करता है। तो इसके लिए किसान को क्या होते हैं कि गुड एंड क्लीन मीन्स गुड एंड क्लीन सीड्स की क्या होती है, जरूरत होती है। इसके साथ साथ हेल्थी सीड्स की भी क्या होती है। अगर हाई वैरायटी के सीड्स या गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि उतना अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हम सिलेक्शन ऑफ सीड में सिलेक्शन ऑफ सीड का भी उपयोग करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमको हेल्थी सीड की जरूरत होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कि जैसे मान लेते हैं पैडी है, धान है, तो धान जब हम क्या करते हैं खेतों में लगाने, धान के बीज को क्या करते हैं, जब खेतों में हम इसका उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई बकेट है या कोई हम कह सकते हैं बहुत बड़ा जार है, उनमें हम क्या करते हैं, इन बीजों को क्या करते हैं, धान के बीजों को पानी में डाल देते हैं। जब पानी में डाल देते हैं, जो हेल्थी सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में बने रहते हैं, और जो पुअर क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के हम कह सकते हैं ऊपर आ जाते हैं। इनको हम छान के बाहर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं। फिर इसके साथ साथ हम दो तरह के, प्यारे बच्चों, दो तरह के बुआई का उपयोग हम करते हैं, देखते हैं। पहला जो अगर हम बात करते हैं तो पहला है आपका ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा है आपका सीड ड्रिल मेथड। मीन्स ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सीड ड्रिल मेथड क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में अगर हम बुआई करते हैं तो जैसे पहले के समय में क्या होते थे, बैल होते थे। बैल में हम क्या करते थे, बैल होते थे तो बैल के सहारे हम क्या करते थे कि फनल के आकार का, मीन्स
फनल का यूज करके फनल को जैसे एक कीप के आकार का होता था, इसमें क्या होते थे 3 पाइप लगे होते थे, इसमें हम बीजों को भर देते थे। जब बीजों को भर देते थे तो फिर हम क्या करते थे, इनके माध्यम से क्या करते थे, बुआई करते थे। अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, एज ए ट्रैक्टर्स के माध्यम से इनका हम उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर्स के माध्यम से हम इनका उपयोग की सहायता से हम इनकी बुआई करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमको बुआई करना है तो बुआई करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, सीड ड्रिलिंग मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों। हम इसका कल नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे आप लोगों के बीच में। थैंक यू। और इसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें।